नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवाल ड्यू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जुड़े हुए कई आ रहे थे, लेकिन रेगुलर ड्यू कॉलेजेस के दाखिले चल रहे थे और उन सवालों को हम लगातार देखते जा रहे थे। आज उन सभी के जवाब लेने के लिए हम पहुँचे हैं ड्यू एसओएल के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे जी के पास। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, सबसे ज़्यादा सवाल जो स्टूडेंट्स का है वो रिज़ल्ट की समस्या को लेकर है। वो ये है कि जिनकी एब्सेंट आई थी उनको हो गए हफ्तों चक्कर लगाते हुए, लेकिन उनका रिज़ल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ। मुन्नू जी, मैं इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो आप बता रहे हैं छात्रों की समस्याएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन जो एब्सेंट के इश्यूज़ हैं डे बाय डे क्लियर होते जा रहे हैं। काफ़ी कुछ बच्चों की समस्याएं ख़त्म हो गई हैं, कुछ के इश्यूज़ कुछ रिमेनिंग रह गए, वो भी मुझे लगता है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। एग्जामिनेशन ब्रांच इस बारे में तत्परता से कार्य कर रहा है। सर, ये जो एसओएल एग्ज़ाम ब्रांच एसओएल के बीच में जो बच्चे झूल रहे हैं, ये समस्याएं कब तक ख़त्म होंगी सर? मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से ना कहने के बजाय उसमें कुछ दिक्कतें हर तरीके से हैं। मैं छात्रों को इस बारे में अभी ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं भी आई हैं कुछ केसेस में, जो पहले बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता कैमरे पर, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं, छात्रों ने कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ कर रखी हैं जिसको भी यूनिवर्सिटी को सुधारना पड़ रहा है। उदाहरण के स्वरूप फॉर्म फिलअप करने में कुछ गलतियाँ हैं, कुछ ने फॉर्म फिलअप ही नहीं किए हैं। ऐसी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कर रही है। और उसका मुख्य कारण यह नहीं है, मुख्य कारण यह है क्योंकि आपको पता है कोविड के पहले तक सारी एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होते थे। अभी चूंकि परीक्षाएं ऑफलाइन होना शुरू हुई, तो ये लाजमी था कि ये सारी समस्याएं आती। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन सब चीज़ों में सुधार कर लिया जाएगा और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। सर, सेकेंड फेज़ के भी 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ पाए हैं। नहीं। और स्टूडेंट्स का कहना ये है कि सेकेंड फेज़ थोड़े दिन बाद ही हुआ था, तो उनको भी तो आगे उच्च शिक्षा के लिए जाना है, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं उसको नाइंसाफ़ी शब्द शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड फेज़ की एग्ज़ामिनेशन में के बाद इवैल्यूएशन प्रोसेस में आपको पता है लाखों की तादाद में ये आंसर स्क्रिप्ट्स होती हैं। और आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था कि इस समय जो शिक्षक हैं वो क्लासेस के साथ साथ इवैल्यूएशन प्रोसेस में भी लगे हुए हैं कई चीज़। तो सारी चीज़ें पहले जैसे छुट्टियों में इवैल्यूएशन हो जाया करता था, आजकल चूँकि और एक्टिविटीज़ कर रही हैं और ख़ासकर ऑनर्स और कोर्सेज़ के लिए डेडिकेटेड टीचर्स की लिस्ट होती है जो इवैल्यूएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से भी वो रिज़ल्ट भी प्रोसेस में है। सर, एसओएल के कई स्टूडेंट्स हैं आपके जो है वो जो लगातार मैसेज करते हैं और कई बार वो फ़ोन भी करते हैं। उनका ये कहना है कि हमने ईआर आई थी, लेकिन हमने रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया, अब अप्लाई किए हुए भी काफ़ी समय हो गया, तो क्या कोई एक समय सीमा होती है? बिल्कुल सीमा होती है। और मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहूँगा, जो हमको जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो प्रोसेस भी चल रहा है। लेकिन आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जामिनेशन ब्रांच, मुन्नू जी आप बहुतायत यहाँ पे लाखों की संख्या में छात्र हैं। रिवैल्यूएशन सिस्टम में कापियाँ निकलती हैं, उसके बाद रिवैल्यूएट कराया जाता है, प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लग जाता है, तो छात्रों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है वो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। कितने दिन में सर जो है जनरली रिजल्ट आ जाता है? अब ये एग्जामिनेशन ब्रांच का अपना सिस्टम है, मैं शायद अभी ना बता पाऊँ, लेकिन उसके एक रूल्स बने हुए हैं कि बहुत जल्दी आ जाता है प्रोसेस। सर, सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम की बात तो हो गई, जो सेकेंड सेमेस्टर का भी जो है अभी केवल एक रिज़ल्ट जो है वो आया है ड्यू एसओएल का, और इसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनका आगे थर्ड में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्या कब दूर होगी? मुन्नू जी, आप ना सिर्फ समस्याओं की बात के साथ बहुत जूझ रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आप जरा 2 मिनट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विश्वविद्यालय की समस्या को भी समझने की कोशिश कीजिए। पहले विश्वविद्यालय में 1 या 2 एग्जामिनेशंस होते थे पूरे साल में। अब उन्हीं बच्चों के लिए अगर किसी ने नहीं दिया, उनका दोबारा हो रहा है एग्ज़ाम, ज़रूरत पड़ी तो 3 बार भी हो रहा है, सेंचुरी के एग्जामिनेशंस भी हो रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय में सिर्फ 2 या 3 एग्जामिनेशंस हुआ करते थे पूरे सत्र में, अभी वो 6-6, 7-7 एग्जामिनेशंस हैं।
तो मशीनरी वही है, मैं ये कहना चाहता हूँ, शिक्षक वही है, इवेल्युएट करने वाले, पेपर बनाने वाले, तो थोड़ा समय लग सकता है जो अलग से केसेस में। जैसा आपने कहा, इन सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की बीकॉम प्रोग्राम का रिजल्ट आ चुका है, बीए प्रोग्राम का रिजल्ट का प्रोसेसिंग में है, ऑनर्स के रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे, बच्चों की क्लासेस चल रही हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें भी डिक्लेयर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझ देने के लिए।